فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मेरा जो टॉपिक आज के स्पीच में है, ईमान की हिफाजत और करंट चैलेंजेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईमान एक मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया है, और आज की दुनिया में हम हर तरफ जो है हम देखते हैं कि इतने मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं, इतने मुख्तलिफ़ दुश्मन हैं जो आइडियोलॉजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर एतबार से आज मुसलमानों के ईमान पे अटैक हो रहा है। और कोशिश पूरे शैतानी निज़ाम की दुनिया भर में ये है कि मुसलमानों से उनका ईमान किसी न किसी तरह छीना जाए, उनके ईमान को कमज़ोर किया जाए, उनका जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे जो कामिल यकीन है उस यकीन के अंदर उसको जो है शक के अंदर मुब्तला किया जाए मुसलमानों को। ये पूरी जो है आज दुनिया भर में साजिश चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस कि व्हाट इज़ ईमान। ईमान इज़ द अफर्मेशन, यानी हर वो चीज़ की दिल से तस्दीक करना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको पहुँचा है दीन में। यानी ईमान उस चीज़ का नाम है। इट्स अफर्मेशन विथ योर हार्ट ऑफ एवरी मैसेज प्रूवन टू हैव बीन रिलेड बाय द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईमान ये इट इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग द एंटायरिटी ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इबादत के एस्पेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लें या कोई एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और दूसरे चीज़ों को हम जो है छोड़ दें। ईमान इंटेल्स दैट वी एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसी एक चीज़ का भी जो ज़रूरियात दीन है उसमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार अगर करेगा इंसान, सो इट विल बी अगेंस्ट ईमान। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है कुफर का, कुफर इज़ डिनायल ऑफ द मैसेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द दीन। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी लेकर आए अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें से किसी एक एस्पेक्ट का भी हम अगर इनकार कर देते हैं खुदा ना खास्ता, तो यू बिकम ए काफिर। अब इसके अंदर कुफर के अंदर और एक कैटेगरी है, वो है हेरेसी, और या ज़ंदक़ा कहते हैं उसको। ये ऐसा कुफर है ज़ंदक़ा कि इसके जो लिटरल मीनिंग है डिविएशन और डिस्टॉर्शन। यानी इसमें ये होता है कि इंसान जो है ही डजंट ओपनली डिनाई दीन के किसी ज़रूरियात को ओपनली डिनाई नहीं करता हो, वो बोलता है एक्सेप्ट, बट वो इस तरह से उनको मिस इंटरप्रेट करता है दीन के ज़रूरियात को, दीन के फंडामेंटल्स को इस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं कि उसके माने इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द मीनिंग विच द सहाबा एंड द ताबईन and the ijma of the ummah, the consensus of the ummah has taught us. उसका एग्जाम्पल I'll explain you the example, आपको समझ में आएगी बात कि जैसा कि आप जो है इस्लाम के अंदर ज़रूरियात में, ईमान की ज़रूरियात में शामिल है कि आप जो है जन्नत और जहन्नम पे ईमान लाना है। तो ये जो मोमिन है वो जन्नत और जहन्नम पे उसी तरह से ईमान लाता है जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, और जिस तरह से सहाबा ने ईमान लाया और जिस तरह से उम्मत का पूरी इजमा है 1400 ईयर्स से। लेकिन जो ज़िंदीक़ है वो ये करेगा कि वो हिल ट्राई टू गिव इट ए न्यू मीनिंग। ये बोलेगा कि आई बिलीव इन जन्नत, मैं मानता हूँ कि जन्नत है, बट जन्नत क्या है? वो बोलेगा कि जन्नत जो है आप जब कोई अच्छा काम करें, जब नेकी का काम करें, तो आपके दिल में जो खुशी महसूस होती, जो सेटिस्फैक्शन आपको दिल में मिलता, वो खुद जन्नत है बोलते। जहन्नम के बारे में ये बोलता है कि जहन्नम, आई बिलीव इन जहन्नम, बट मेरे नज़दीक जहन्नम, नौज़बिल्लाह, ये बोलता है कि मेरे नज़दीक जहन्नम ये है कि जो आप कोई गलत काम करें तो आपके दिल में जो
उसके बारे में जो सैडनेस फील हो गया या कोई डिप्रेशन फील हुआ या यू फील समथिंग बैड अबाउट इट, तो वही जहन्नम है बोलते। सो दिस जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। सो इस तरह से दीन के जो बेसिक्स है, इनके फंडामेंटल मीनिंग्स है, उसको जो है चेंज करना, डिस्टॉर्ट करना, ये एक जिंदगी का काम होता है। और आज के ज़माने में ये बहुत हो रहा है कि देर आर अटेम्प्ट्स बाय मेनी पीपल टू चेंज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम। कॉन्सेप्ट का इनकार नहीं करते, बल्कि कॉन्सेप्ट के मीनिंग को चेंज कर देते। सो इन चीज़ों से पूरे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम दीन के जो फंडामेंटल्स हैं, उनके जो माने हैं, जो सलफ़ से हमको मिले हैं, जो सहाबा से हमको मिले हैं, जो उम्मत के इजमा से हमको मिले हैं, जिसके ऊपर 1400 ईयर्स से इस्लामिक स्कॉलरशिप, जिसके ऊपर कंसेंसस है, अग्रीड है, उसके खिलाफ अगर से कोई जा रहा है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम सच पर्सन। सो नेक्स्ट we will see how people land up into irtidad. What is irtidad? Apostasy. irtidad यानी जो भी इस्लाम, जो कभी मुसलमान था और इस्लाम जो है कोई ऐसा अमल किया हो या ऐसी जो है अकीदा रखा हो जिसके तरफ से वो इस्लाम से बाहर हो गया, तो ऐसे शख्स को मुर्तद बोलते हैं। someone who leaves Islam is called मुर्तद, apostate इंग्लिश में उसको बोलते हैं। सो इर्तदाद के जो है बेसिकली देर आर टू रूट्स टू इर्तदाद। उसके दो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी तरफ से लोग जो है दे लैंड अप इनटू इर्तदाद। वन इज थ्रू द शहवात, डिज़ायर्स। लोग जो है हराम ख्वाहिशात की पैरवी, अपने शहवात की पैरवी के ज़रिए से जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो फितरत सलीमा अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उनकी फितरत के अंदर जो है इट गेट्स करप्टेड, और उनको जो है अच्छाई और बुराई में तमीज खत्म हो जाती। एंड दे बिकम सो मच एडिक्टेड टू सिंस, दे बिकम सो मच एडिक्टेड टू ऑल हराम थिंग्स दैट दे चेंज देयर एंटायर वर्ल्ड व्यू अकॉर्डिंग टू इट। और जब क्योंकि दीन जो है इन चीज़ों से रोकता, दीन स्टॉप्स यू फ्रॉम सिंस, स्टॉप्स यू फ्रॉम हराम थिंग्स, तो फिर होता ये कि ही ट्राइज टू in order to avoid the cognitive dissonance, क्योंकि अब आपकी एक बिलीफ एक है कि भाई इस्लाम के अंदर जो है शराब हराम है, जिना हराम है, या फलां चीज़ हराम है, इंटरेस्ट लेना हराम है, तो अब ये एक तरफ दीन चीज़ों से रोक रहा, और दूसरी तरफ वो आदमी को जो है इसका एडिक्शन हो गया, ही कैन नॉट लीव इट, इतना एडिक्टेड हो गया वो गुनाहों से कि ही कैन नॉट लीव इट। तो अब ये उसकी तरफ से इट कॉजेस इंटरनल फीलिंग ऑफ गिल्ट वेन एवर ही डज इट। तो लोग क्या करते हैं कि टू ओवरकम दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस दे ट्राई टू जस्टिफाई इट, एंड लोग ये डिनाई करना शुरू करते हैं कि भाई दीन में ये चीज़ मना है, इधर जैसे दैट नो दिस नॉट हराम, ये जायज़ है, या बोलते हैं कि नहीं इस्लाम में जो चीज़ को हराम बोला वो ये चीज़ नहीं है। जैसा कि इंटरेस्ट के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि जो रिबा इस्लाम में कुरान मजीद में जो बयान किया है वो रिबा अलग है, और ये बैंक इंटरेस्ट है और ये जो चीज़ें हैं ये अलग है। सो पीपल ट्राई टू मेक डिफरेंट एक्सक्यूजेस एंड डिस्टॉर्ट द मीनिंग्स ऑफ दीन जस्ट बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर डिज़ायर्स। सो जितना डिज़ायर्स के थ्रू इंसान जो है एडिक्टेड हो जाएगा डिज़ायर्स को अपने पूरा करने के लिए, उतना जो है वो दीन से दूर होते 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 आहिस्ता से he will get out of the fold of Islam itself. सेकंड जो रूट है इर्तिदाद की वो आइडियोलॉजिकल है। एक मुसलमान की जो वर्ल्ड व्यू होती है वो पूरी इस्लाम की बनाई हुई होती है। वर्ल्ड व्यू यानी कि जो चीज़ आप जो है ज़िंदगी के हकीकत क्या है, इंसान दुनिया में क्यों पैदा हुआ है, और इंसान को क्या करना चाहिए दुनिया में, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ इविल, ये सारी चीज़ें जो इंसान जो चीज़ को जिससे जज करता है इंसान, उसका जो क्राइटेरिया होता है, जो मोरालिटी का उसके पास एक यार्ड स्टिक होती है मोरालिटी की, इन पूरे चीज़ों को जो है इट्स कॉल्ड एज वर्ल्ड व्यू। तो मुसलमान का जो वर्ल्ड व्यू है इट कैन गेट डायरेक्टली करप्टेड बाय आइदर द एजुकेशन सिस्टम, और बिकॉज ऑफ द मीडिया एक्सपोजर, or because of the effect of dominant
kafir ideologies in society, और ड्यू टू बैड सोबत ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी सोबत ख़राब है, कुफार और जिंदगियों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं आप, या यू आर लिसनिंग टू द वीडियोज़ ऑफ मुर्तदीन अपोस्टेट्स के वीडियोज़ देख रहे हैं, या गैर मुस्लिम जो इस्लामोफोब्स है उनके वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके स्पीचेस सुन रहे हैं, उनके किताबें पढ़ रहे हैं, तो यू गेट डिफरेंट डाउट्स। एंड अगर से ये डाउट्स को आप अपने उलमा से क्लैरिफाई नहीं करें टाइम पे, तो दीज डाउट्स गेट पाइल्ड अप and they weaken your faith, and then slowly they lead a person out of the fold of Islam. So ये दो चीज़ें हैं मेनली, एक है शहवात, दूसरा है शुबहात। इन दोनों चीज़ों का जो है इलाज वक्त पे होना चाहिए। If we don't take care about those things, then our iman will be at stake. Next we'll see कि what are the sources of doubts। जो ideological doubts आते लोगों को इस्लाम के बारे में, उसके क्या सोर्सेस है मेन। उसमें नंबर 1 है मोरल एंड सोशल कंसर्न्स अबाउट इस्लाम, सेकंड इज फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक कंसर्न्स, एंड थर्ड इज पर्सनल ट्रॉमा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मोरल एंड सोशल कंसर्न्स। ये दिस हैपेंस बिकॉज इंसान, अब कोई मुसलमान स्टूडेंट है समझिए, आप कोई यूनिवर्सिटी जा रहा, कहीं भी पढ़ रहा, सो इसकी एक इस्लामिक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। अगर से सही इस्लामी तालीम और तरबियत अगर से उसको मिली है, तो ही विल हैव ए प्रॉपर इस्लामिक वर्ल्ड व्यू थ्रू विच ही लुक्स एट द वर्ल्ड एंड लुक्स एट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। और अगर वो वीक रही और वो इफ ही अडॉप्ट्स ए फॉरेन आइडियोलॉजी, फॉरेन वर्ल्ड व्यू, ही अडॉप्ट्स लाइक से सोशलिज्म अडॉप्ट करता है वो, या कम्युनिज्म या लिबरलिज्म अडॉप्ट करता है, या फेमिनिज्म अडॉप्ट करता है, एनी फॉरेन आइडियोलॉजी, तो वंस यू अडॉप्ट ए फॉरेन आइडियोलॉजी एंड फॉरेन वर्ल्ड व्यू, दैट इमीडिएटली इट क्लैशेस विद द इस्लामिक वर्ल्ड व्यू। तो आपका दावा है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, लेकिन एक्चुअली यू हैव बीन अफेक्टेड बाय अ फॉरेन काफिर आइडियोलॉजी which has its own morality, which has its own yardstick of measuring good or bad. तो उससे होता है कि immediately it becomes incongruent. So then the person, because now he has adopted a foreign worldview, he tries to see and judge everything in Islam from that lens. वो फॉरेन आइडियोलॉजी की वर्ल्ड व्यू से, उसकी मोरालिटी से इस्लाम को जज करना शुरू करता, एंड देन उसको जो है बाद में जो है उसको खुदा न खास्ता जो है ही ट्राइज टू, ही सीज दैट इस्लाम में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दी डाउट्स आना शुरू होते हैं नौज़ुबिल्लाह से। जैसा कि कॉमनली होता है कि आप सपोज समबडी अडॉप्ट्स ए फेमिनिस्ट वर्ल्ड व्यू, देन जब वो फेमिनिस्ट लेंस से, वो उसकी मोरालिटी से जब उन्हें इस्लाम को देखता, तो इमीडिएटली उन्हें बोलता कि इस्लाम में जो है मेल एंड फीमेल के जो है इनहेरिटेंस सेम नहीं है, इस्लाम में जो है औरतों को जो है ज़्यादा कवर करो बोलती है बॉडी, मर्दों को जो है बुरखे का हुक्म नहीं है। इस तरह के कई अहकामात है इस्लाम में मिल जाते हैं। और या फिर पॉलीगेमी बोलता कि इमीडिएटली उसको जो है पॉलीगेमी के खिलाफ क्वेश्चन आना शुरू होते कि हाउ कैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बीवियाँ क्यों थे। तो ये इस तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म के डाउट्स, बिकॉज a person has adopted a foreign un-Islamic worldview and is taking that morality to judge Islam. So this causes immediate clash and then it leads to doubts. So इसके लिए बहुत important है कि we have to see, अगर से किसी को इस तरह के doubts आ रहे हैं तो we should check कि मैं what ideology actually I have subscribed to. Is my worldview purely Islamic? Is it based upon the Quran and the Sunnah? Or is it based upon some liberalism, some Western ideology, some feminism, from LGBTQ ideology or from secularism? ये पूरे चीज़ें जो है we have to check. जब तक आइडियोलॉजी अपनी प्यूरिफाई नहीं करेंगे आप आइडियोलॉजी को अपनी, जब तक ये दो, यू कैन नॉट बी ए ट्रैवलर ऑफ टू बोट्स एट सेम टाइम, दोनों कश्तियों के सवार आप बनेंगे तो यू विल जस्ट ड्राउन इन द वाटर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू बी ए फर्म ऑन इस्लाम यू हैव टू हैव ए प्योरिटी ऑफ आइडियोलॉजी.
नेक्स्ट चीज़ ये कि जो फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक कंसर्न्स हैं, लाइक इवोल्यूशन के बारे में लोगों को डाउट्स आते हैं. People read theory of evolution and then they get doubts about Islam. Then they get doubts about problem of evil, कि दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, नेक लोगों को भी इतनी परेशानी क्यों होती दुनिया में, मुसलमान क्यों मजलूम है, काफिरों के ऊपर अजाब क्यों नहीं आ रहा, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो जा रहा, इतनी तकलीफ से क्यों लोग जो है मर रहे हैं, गुर्बत क्यों है दुनिया के अंदर, जालिम क्यों पीस रहा और जालिम क्यों जो है मजलूम को पीस रहा और उसको जो है कोई रोकने वाला नहीं है. ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम ऑफ इविल इसको बोलते हैं इश्यूज को, कि ये लोग पीपल गेट दिस डाउट्स एंड पीपल गेट डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ये पूरा इसलिए होता क्योंकि उनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी नॉलेज को एक्वायर करने का जो उनके पास क्राइटेरिया है, वो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम. वो लोग अब these people they adopt the Western epistemology. Epistemology मतलब it's a study of knowledge and the sources of knowledge. तो अगर से इंसान अपने sources of knowledge को Western epistemology के लिहाज से लिमिट कर दिया कि whatever I can see from my eyes, whatever I can get information from my senses, whatever I can think from my brain, only that is the path to knowing the truth and morality. And whatever else is there, I don't accept it. So then जाहिर है आप वही को एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर, तो वही से आपको जो मोरालिटी मिलती, you won't accept that. Then you land into all these problems. And then finally personal trauma. Personal trauma also can cause doubts by way of cognitive distortions. तो psychological issues हो जाते हैं लोगों को due to personal bad experiences with religious people, या कोई आलिम से झगड़ा हो गया किसी का, या कोई रिलीजियस लोगों से जो है झगड़ा हो गया, या कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ पर्सनल, या कोई फैमिली में कोई पर्सनल इश्यूज हो गए. पर्सनल ट्रॉमा की तरफ से लोग जो है दे हैव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड देन दे प्रोजेक्ट इट ऑन टू इस्लाम इटसेल्फ. कोई दीनदार आदमी के बारे में कोई गलत चीज़ मालूम हुई तो इमीडिएटली लोग दीन से भी बदन होने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू एट्रीब्यूट इट टू इस्लाम ऑल्सो. So then they go, they get doubts about Islam and then they go out of the fold. So with this foundations, next let's see some of the modern current ideologies which are directly responsible for threatening our iman. The first is rationalism. Actually ये rationalism, empiricism, scientism, ये पूरे जो है they are linked. Rationalism means इंसान ये सोचे कि जो मेरे दिमाग में है, जो मैं दिमाग से मैं सोच सकता हूँ अपनी लॉजिक इस्तेमाल करके, दैट इज द ओनली वे टू नो द ट्रूथ. बस जो मेरे चीज दिमाग में समझ में नहीं आती वो जो है इट्स नॉट करेक्ट. एंड एम्पायरिसिज्म इज a person thinking that whatever I can know from experience or from experiments, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, थ्रू 5 सेंसेस जो हम इंफॉर्मेशन ले सकते, इसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा दैट इज द ओनली ट्रूथ. उसके अलावा जो भी है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो जब कोई इंसान रेशनलिज्म और एम्पायरिसिज्म का शिकार हो गया और उन्हें वही के फैक्टर को जो है डिनाई करना शुरू कर दिया, वही को जो है बिल्कुल आउट कर दिया अपने वर्ल्ड व्यू से, तो उसके बाद में होता है कि ही लैंड्स अप इनटू मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म विच लीड्स टू फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म यानी कि everything, the person tries to define and explain everything within the natural phenomena और सुपरनैचुरल को डिनाई कर देता. इसीलिए लोग जो है फरिश्तों का इनकार, जिन का इनकार, जन्नत और जहन्नम का इनकार, आखिरत का इनकार, किस्मत का इनकार, और आखिर में जो है अल्लाह ताला का इनकार करते, वही का इनकार कर देते. सो दिस इज बिकॉज उनके नज़दीक सोर्सेज ऑफ नॉलेज सिर्फ या तो 5 सेंसेस है या फिर इंसान की लॉजिकल एबिलिटी है. बस उससे हट के जो वही का जरिया है जो अल्लाह ताला के पास से आती, उसको आप टोटली आउट कर दिए अपने आइडियोलॉजी से, अपनी थिंकिंग से. सो यू विल डेफिनेटली लैंड अप इनटू नेचुरलिज्म एंड दैट लीड्स टू साइंटिज्म. साइंटिज्म का मतलब ये कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइंस एज ए टूल फॉर ह्यूमैनिटी,
पीपल अडॉप्ट साइंस एज ए रिलीजन, कि साइंस जो बोल रही वो ही सही है, जो साइंस के खिलाफ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो अकीदा है ये खुद एक साइंस को एक मजहब बना देता, साइंस को एक खुदा बना देता और साइंटिस्ट को नबी के मुकाम पे लाके बिठा देता। सो दिस इज कॉल्ड एज साइंटिज्म। Next is Darwinian evolution. This is this is one of the results of scientism again. So Darwinian evolution is one of the major causes of confusion in Muslim students' minds. क्योंकि स्कूल्स में बचपन से जो है हमको ये पढ़ाते डार्विनियन एवोल्यूशन की थियोरी, और उसके जो खराबियां हैं वो थियोरी के अंदर जो नुक्स है, जो उसके अंदर साइंटिफिक इनएक्यूरेसीज है उसको नहीं बताते। एंड इसीलिए द वर्ल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द एथिस्ट दे सब्सक्राइब टू डार्विनिज्म बिकॉज डार्विनिज्म गिव्स देम ए साइंटिफिक एक्सक्यूज टू बी ए एथिस्ट। बिकॉज वंस यू से दैट इंसान जो है खुद ब खुद इवॉल्व होते 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 फ्रॉम ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पूरे जो है आते आते बंदर आया, फिर बंदर के बाद इंसान आ गया, खुद ब खुद होया, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है, और एक ट्री ऑफ लाइफ है जो जिसमें पूरे कॉमन ओरिजिन है पूरे ऑर्गेनिजम्स का पूरे दुनिया के अंदर। सो वंस यू सब्सक्राइब टू सच ए थियरी द प्रॉब्लम इज गॉड इज आउट ऑफ द इक्वेशन टोटली। तो उसके बाद में आपको खुदा पे ईमान लाने का जो है चांस ही बाकी नहीं रहता वंस यू सब्सक्राइब टू द थियोरी ऑफ डार्विनियन इवोल्यूशन। सो डार्विनियन इवोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डाउट्स इन इस्लाम। सो इसको जो है वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डार्विनियन इवोल्यूशन, एंड डार्विनियन इवोल्यूशन साइंटिफिकली टोटली बोगस है एक्चुअली। अगर से इफ यू स्टडी इट डीपली, अब यू मेनी ऑफ द वेस्टर्न साइंटिस्ट हैव एक्सपोज दिस थियोरी कि ये इसमें कितने गलतियां हैं, कितने एजम्पशंस हैं, कितने इसके अंदर जो है फॉल्स प्रेमिसेस पे जो है बेस्ड है ये। सो ये हम जो है वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रन। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिविज्म। ये भी एक कॉमन जो है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है आज के ज़माने का, कि लोग समझते ये प्रोग्रेसिविज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है जैसा जैसा रफ्ता रफ्ता साइंस की तरक्की हो रही है, ज़माना जो है आगे आगे बढ़ रहा है, तो विथ एवरी कमिंग जनरेशन ह्यूमैनिटी इज प्रोग्रेसिंग, बिकमिंग बेटर एंड बिकमिंग मोर मोरल। सो मोरालिटी को भी जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। तो ये लोग ये समझते हैं कि जो पुराना ज़माने में जो भी था वो तो पुराना ज़माने का था, वो ज़माने में तो लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। दिस इज हाउ दे टॉक। जबकि इस्लाम क्लियरली, इस्लाम ये बोलता, रसूलुल्लाह की कई क्लियर अहादीस है, सही बुखारी की रिवायत है कि सबसे बेस्ट जो जनरेशन है वो मेरी जनरेशन है, बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो है ताबाइन की, उसके बाद तबे ताबाइन। सो एज ए मुस्लिम वी कैनॉट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। ह्यूमैनिटी इज नॉट प्रोग्रेसिंग एक्चुअली मोरली। The pinnacle of human progress was reached at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba. उसके बाद से जो भी हो रहा है, जो भी ज़माना आगे बढ़ रहा है, फितने और इजाफा हो रहा है। और एक जो रिवायत है यहाँ पे मैंने नोट किया हदीस को कि फरमाया गया कि आप सब्र करो क्योंकि एक वक्त ऐसा आने वाला है तुम्हारे बाद, तुम पर ऐसा वक्त आने वाला है कि उससे जो गुजरा हुआ वक्त उसे जो आने वाला वक्त हमेशा गुजरे वक्त से बदतर होगा। सो एवरी पासिंग जनरेशन जो आ रही है टाइम पीरियड, इट इज गोइंग टू बी वर्स एंड वर्स स्पिरिचुअली एंड मोरली इंसानियत के लिए, और हत्ता के क़यामत आ जाए। और क़यामत से पहले के जो निशानियां बयान की अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें आम जो है बुराइयों का, बड़े बड़े गुनाहों का और बुराइयों का आम होने के बारे में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है। सो ये प्रोग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इट डजंट सूट विद इस्लाम एट ऑल। नेक्स्ट है डीइज्म का कॉन्सेप्ट। डीइज्म का मतलब ये कि दिस पीपल डीइस्ट्स, दे बिलीव इन ए गॉड
बट उनका कॉन्सेप्ट ये है कि एक खुदा है, वो जो है पूरी कायनात को बनाया और उसके बाद बाजू हट गया बस। अब उसके बाद से दुनिया खुद ही चल रही, अपने आप से चल रही। जो नेचुरल लॉज बन गए, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये जो मुख्तलिफ जो लॉज है, न्यूटन्स के लॉज है, आइंस्टीन के लॉज है, जितने भी लॉज बनाए हुए हैं, वो लॉज के मुताबिक ऑटोमेटिकली दुनिया चल रही, नेचर के मुताबिक बस। मदर नेचर बोलते, राइट, नेचर को खुदा बना दी। और दे बिकॉज दे वांट टू डिनाई एंड दे वांट टू रिजेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस अथॉरिटी, क्योंकि दीन को माने तो फिर दीन के जो पाबंदियां हैं उसको मानना पड़ेगा, मनमानी नहीं कर सकते। तो लिहाजा मनमानी की जिंदगी गुजारने के लिए दीन का जो है रिजेक्शन जरूरी है। तो इसीलिए जो है ऐसे खुदा को लोग घड़ लिए जो बिल्कुल दीन जो है बिल्कुल बेपरवाह है, दुनिया से बेताल्लुक, टोटली कुफ्र है एक कॉन्सेप्ट। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेरेनियलिज्म का। पेरेनियलिज्म ये कहता है कि पूरे रिलीजन्स इक्वल है सैल्वेशन के लिए, आप कोई भी दीन पे चलो, यू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, यू विल रीच गॉड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज टोटली कुफ्र। और ये आजकल जो है बहुत ये चीज़ों को जो है उभारा जा रहा है ताकि मुसलमानों को जो है डाइल्यूट किया जाए उनके दीन पे से। भाई दे वांट दिस कुफार, दे वांट मुस्लिम्स टू बिलीव कि एवरीवन इज करेक्ट, हम भी सही है, तुम भी सही है, सब सही है, तुम जो चाहे करते रहो, हम जो चाहे कर रहे हैं बस। तो पेरेनियलिज्म इज ए खतरनाक, इज ए वेरी डेंजरस थ्रेट टू इस्लाम। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इट मीन्स बेसिकली सेकुलरिज्म, ये इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं चल रही, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी। सेकुलरिज्म एज एन आइडियोलॉजी मीन्स लिमिटिंग रिलीजन टू पर्सनल लाइफ। दीन को आप अपने घर में रखो, दीन को अपने इबादत और अपने रिचुअल्स तक महदूद कर दो बस। उसके बाद उसके अलावा दीन के बारे में बात नहीं करना, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंसेस में, लोगों के आपसी ताल्लुकात में, कोई चीज़ में आप जो है दीन का मजहब का नाम नहीं लेना। हम मनमानी इंसान खुद बनाएंगे अपने लॉस। तो ये बेसिकली इफ यू टेक दिस, इसका मतलब ये कि भाई ऐसे खुदा भी ईमान लाने की जरूरत ही क्या है जो आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में गाइड ही नहीं कर सकता, जो सिर्फ आपको जो है अपनी इबादत बोल सकता, बस मेरे को उठ के जो है 5 मरतबा जो है नमाज पढ़ लो या मेरे सामने जो है थोड़ा ये कर लो वो कर लो, खत्म, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, डू वॉट एवर यू वांट, आई कैन नॉट गाइड यू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकली होता है कि whoever takes it seriously, they'll end up into atheism. Next is liberalism. ये these are all linked to each other. Secularism, liberalism, perennialism, ये सारे एक दूसरे से linked है ideologies. Liberalism, it places individual liberty and freedom over every other thing. बोलता है कि दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू कोई चीज की है अगर, तो फिर इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम की है। इंसान जो चाहे कर सकता है बस, और उसको कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। खास तौर पे दीन और मजहब कोई रोक टोक करने का हक नहीं रखते। सो इंसान की ख्वाहिश नफ्स को जो है खुदा बना दी। लिबरलिज्म इज बेसिकली मेकिंग योर ओन इंडिविजुअल डिजायर्स एज गॉड। सो आप समझिए कि हाउ कैन सच ए आइडियोलॉजी गो विद ए मुस्लिम व्हेन यू आर इन लिबरल सोसाइटी। डेफिनेटली आपके ईमान को जो है इट स्लोली वीकेंस योर ईमान। इसके बाद की जो खतरनाक आइडियोलॉजी जो आजकल आ रही है नई, वो है ट्रांसजेंडरिज्म, LGBTQ। आप लोग सुने होंगे कई बार। इसमें ये चीज़ से अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कई ऐसे लोग हो गए आज, ख़ासतौर पे वेस्ट में, जो मुसलमान रहते हुए दे सब्सक्राइब टू दिस, दे ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस। सो द प्रॉब्लम इज, इसमें ट्रांसजेंडरिज्म व्हाट इट डज इज, इंसान के जो सबसे घिनौना जो गुनाह है, इन गुनाहों को जो है एक इंसानों की एक आइडेंटिटी बना दे रहे हैं। न सिर्फ के गुनाहों को जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि गुनाहों को एक फख्र का जो है चीज बना दे रहे हैं, और उसकी बेसिस पे एक कम्युनिटी को वजूद में ला दिया। एक पूरी कौम बन गई जो एक गुनाह के बेसिस पे जो है कौम बन रही। तो आप देखिए, गुनाह को एक दीन बना दिया लोग पूरा। सो ये आइडियोलॉजी से हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करना, इसके साथ जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है एक मुसलमान के लिए। वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट एट ऑल। क्योंकि कोई भी हराम चीज़ को अगर से उसकी
एक्सेप्टेंस अगर से हम मुसलमान ला लें कोई हराम चीज़ का, उसको हलाल समझना शुरू कर दें या उसकी गुंजाइश देना शुरू कर दें लोगों को, देन इट्स टोटली अगेंस्ट द बेसिक्स ऑफ इस्लामिक ऑफ ईमान. एंड नेक्स्ट इज फेमिनिज्म. फेमिनिज्म के 5 मिनट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ईमान इज फेमिनिज्म. देखिए, सबसे पहले बात ये समझने की है हमको कि इस्लाम हैज इट्स ओन लीगल, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल फ्रेमवर्क टू गारंटी proper rights and dignity to women as well as men according to their own individual biological, familiar and social needs of the society. मर्द के राइट्स हैं या औरत के राइट्स हैं, हर रिश्ते के राइट्स क्या हैं, माँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, बेटी के हुकूक क्या हैं, बाप के हुकूक क्या हैं, बेटे के हुकूक क्या हैं, शौहर के हुकूक क्या हैं. एवरीथिंग इज डिफाइंड इन इस्लाम. एवरीथिंग इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर role they have to play in the society, biologically also. अब लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म, जो भी औरतों के ऊपर कोई जुल्म हो रहा अगर से कहीं पे, तो वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना या औरत को जो है इंसाफ दिलाना, ये फेमिनिज्म है. नो, दिस इज नॉट फेमिनिज्म. इसके बारे में हम नहीं बोल रहे. ये बात क्लियर रहे प्लीज. लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म का नाम सुनते हैं लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब औरत को जुल्म से निकालना. जो भी औरत के सपोर्ट में बात कर रहा हो फेमिनिस्ट है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल. फेमिनिज्म औरत के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है या कहीं पे भी किसी पे भी जुल्म हो, कोई भी मजलूम हो, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी पे भी जुल्म हो और खासतौर पर औरत पे जुल्म हो रहा हो, तो उसको उस जुल्म से निकालना, उसको बचाना और उसको सॉल्व करना, वो इशू का इस्लाम में एक इंडिपेंडेंट उसका एक मैकेनिज्म है. इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन डू नॉट नीड वेस्टर्न काफिर आइडियोलॉजीज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ये बात क्लियर रहना हमारे जहन में. सिस्टर्स प्लीज नोट दिस पॉइंट. इस्लाम एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी है, वो पैच वर्क पे काम नहीं करती. आप वेस्टर्न आइडियोलॉजी से जो पैचेस लेके जो है नहीं लगा सकते इस्लाम के अंदर. हम अपने प्रॉब्लम्स अपने बेसिस पे, अपने फाउंडेशंस पे, हम अपने गाइडेंस के लिहाज से सॉल्व करेंगे. और अल्लाह ताला ने हमको किसी का मोहताज नहीं रखा. आज के 20th सेंचुरी के गोरे जो है काफिर के हम मोहताज नहीं है, हम अपने घरेलू मसाइल हल करने के लिए. ये बात जहन में क्लियर रहना चाहिए हमारे. इस्लाम की जो सिस्टम है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आप उसको जानिए, समझिए, उलमा से रुजू कीजिए, मसाइल को अपने हल कीजिए, घरेलू मसाइल को. दैट्स द वे टू गो. और फेमिनिज्म इज इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के 3-4 वेव्स है अब तक. फर्स्ट वेव, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म हैज बीन टोटली एंटी फैमिली, टोटली एंटी रिलीजियस एंड रेसिस्ट. बेसिकली ये गोरे औरतों के राइट्स को बनाने के लिए जो है बनाई गई सबसे पहले. एंड द टॉप मोस्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉग्स, द टॉप मोस्ट फेमिनिस्ट लीडर्स थ्रू आउट हिस्ट्री हैव बीन ज्यूस. आप जाके पढ़ लीजिए उन लोगों की हिस्ट्री. जितने भी बड़े बड़े फेमिनिज्म के आइडियोलॉग्स गुजरे औरतें, वो पूरे यहूदी थे. So this ideology is totally, अब इमेजिन करिए, इफ यू एनालाइज फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट की जो वर्ल्ड व्यू होती है, दे मेक फेरी टेल ऑफ पैट्रियार्की. पैट्रियार्की के बाद नाम पे जो है लोग पूरे मर्दों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दी. एंड दे पेंट हर मर्द जालिम है. पूरी तारीख में लोग कहते हैं कि हर मर्द शुरू से लेकर आखिर तक अपने बेटियों पे, अपने बीवियों पे, अपने माओं पे, अपने बहनों पे, अपने करीबी खूनी रिश्तों पे जो है पूरी बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ दूसरे मर्दों से मिलकर एक साजिश के तौर पे जो है शुरू से इंसानियत के आज तक जुल्म करते रहा इंसान, मर्द जो है औरत के ऊपर. ये आप बोलिए कैसी इलॉजिकल और कैसी स्टूपिड किस्म की थियरी है. और इसका मेन गोल क्या है कि औरत और मर्द के बीच में दरार पैदा करना, फैमिलीज को तोड़ना, सोसाइटी को खत्म कर देना, फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना. ये और इसके बाद में आप जाहिर है कि व्हेन यू डोंट ट्रस्ट मेन, ऑल मेन, देन यू वोंट ट्रस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स, यू वोंट ट्रस्ट द फुकाहा, यू वोंट ट्रस्ट द इमाम्स, इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद. You won't trust any of them because they were all males.
then next stage will come. You won't trust all Sahaba, because from most of the Khulafa Rashidin and most prominent Sahaba were males, many of them. You won't trust them. Then the next line comes to the prophets, because all the prophets were the males. पूरे नबी जो है मर्द थे. तो देन वहां पे क्वेश्चन आएगा फिर कि भाई वो क्योंकि वो मर्द थे इसीलिए औरतों को जो है गुलाम बनाने के लिए इस तरह के रूल्स बना दिए दीन में, बल्कि नौज़बिल्लाह. अब देखिए टू वेयर इट टेक्स. The ideology of feminism, if it's taken to its logical conclusion, it will lead you to deny God and His Prophet openly. So ये बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए. Yeah, और unfortunately we don't talk about this enough. We don't talk about this enough. और नेक्स्ट चीज़ है शिर्क का प्रमोशन. आज के ज़माने में गवर्नमेंट लेवल पे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे शिर्क और शिरकिया रिचुअल्स को, उसकी आइडियोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम के थ्रू और पॉलिटिक्स के थ्रू और मूवीज़ के थ्रू, गानों के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हर लिहाज से जो है शिर्क का इंसानों के, मुसलमानों के जहन पे जो है शिर्क को घुसाने की जो है कोशिश की जा रही पूरी तरह से, एक्टिवली, इन एवरी वे. ऑफिशियली इट्स बीइंग डन थ्रू एज ए पॉलिसी. तो इसको भी जो है इस खतरे को भी हमको समझना चाहिए, अपने आने वाली जनरेशन्स को इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको. एंड नेक्स्ट इज इंटरनलाइज्ड इस्लामोफोबिया. आज के जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो है जो इस्लामोफोब्स के जो मीडिया के ज़रिए से और जो मुख्तलिफ ज़राए से जो इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा चल रहा कि इस्लाम जो है औरतों को हक़ नहीं देता, इस्लाम जो है तशद्दुद पसंद है, नौज़बिल्लाह, इस्लाम जो है बैकवर्ड है, नौज़बिल्लाह, इस्लाम जो है साइंस के ख़िलाफ़ है, या इस्लाम जो है बला ब्ला ब्ला वॉट एवर. तो ये पूरे नेगेटिव जो टारगेट हो रहा है दिमाग में इंसान और मुसलमान बच्चों के भी जहनों पे पड़ रही है बार बार ये बातें, तो दे इंटरनलाइज इट. अगर से उनको स्ट्रॉन्ग दीनी आप तरबियत और तालीम नहीं दिए आइडियोलॉजिकल लेवल पे, तो फिर दे इम्बाइब दिस थिंग्स एंड वो लोग भी समझना शुरू करते, हाँ भाई इस्लाम में ऐसी चीज समझते. सो देन डेफिनेटली दैट विल लीड यू टू डाउट इस्लाम एंड देन यू विल स्लोली लैंड अप इनटू वेरियस फॉरेन आइडियोलॉजीज. लास्ट दो कल्ट्स, आजकल के जो मॉडर्न जो दो कल्ट्स मुसलमानों के अंदर आए हैं जिसके वजह से मुसलमान जो है गुमराह हो रहे हैं, आज एक है शकील बिन हनीफ का कल्ट है और दूसरे फयाजी कल्ट, फयाजी फ़िरक़ा. तो शकील बिन हनीफ का तो क्लियर ये है कि ही क्लेम्स टू बी महदी एंड ईसा अलैहिस्सलाम, नौज़बिल्लाह. तो ये बिहार का रहने वाला था और ये इसका जो है इसके फॉलोअर्स हर तरफ इंडिया में जो है फैले, इवन हैदराबाद में भी इन्होंने जो है अपने फॉलोअर्स जो है रखे हैं. एंड दे आर टारगेटिंग जो दीनदार नौजवान हैं, इनको टारगेट करते हैं जिसको दीन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और ये क्लेम करते हैं कि महदी है या फलां ईसा है. तो ये और दज्जाल के कॉन्सेप्ट को भी टोटली डिस्टॉर्ट करते हैं. तो ये इसके बारे में जो है कुफर का फतवा है उलेमा का. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देखने में बहुत दे लुक लाइक वेरी दीनदार, दाढ़ी वाले और टोपी वाले, बट उनके अकायद जो है बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़. और वैसे ही फयाजी फ़िरक़ा बल्कि नया खुला यहाँ पर. फयाजी कल्ट ये करते हैं कि ये लोग जो है जो भी बीमार लोग होते हैं उनको जो है दुआओं के नाम पर, कुरान के जो है कुरान से इलाज करने के नाम पर जो है उनको ऑडियो कैसेट्स और वो मेमोरी कार्ड्स देते हैं कि ये सुनिए आप रिकॉर्डिंग्स, और उसके अंदर जो है उसके ज़रिए से लोगों को गुमराह करते हैं, और उसमें जो है मुख्तलिफ एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा उसके अंदर पूरा शामिल है. तो ये पूरे चीज़ें नए नए जो कल्ट्स आ रहे हैं इनसे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. और उलेमा से हम जो भी अगर से कोई दीन के बारे में बिल्कुल नहीं एकदम नई बात करना शुरू करा कोई भी, तो वी हैव टू इमीडिएटली गो टू द उलेमा. हमको अपने स्कॉलर से रुजू करना चाहिए, इमीडिएटली क्लैरिफाई करना चाहिए बात, और समझना चाहिए कि सच क्या है और गलत क्या है. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबसे पहली बात यह कि अपनी प्रोटेक्शन ऑफ वंस फितरत सलीमा. मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं, जो दो रूट्स हैं जिसके ज़रिए से इर्तिदाद आता, एक शहवात, दूसरे शुबहात. शहवात से बचने के लिए इंसान जो है अपने फितरत सलीमा को सही रखे, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, रूहानियत के थ्रू, तौबा, तकवा और ज़ुहद के थ्रू अपने ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाए, गुनाहों को छोड़े. सेकंड चीज़ जो शुबहात है, शुबहात से बचने के लिए अपने इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को स्ट्रॉन्ग करें, दीनी इल्म हासिल करें, उलेमा के साथ उठें बैठें, और जो नॉलेजेबल स्कॉलर्स हैं उनसे जो है दीन सीखें, ईमान सीखें, अक़ीदा सीखें, और जो आज के मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ है उनके बारे में जो है जानकारी हासिल करें और अच्छी सोबत हासिल करें. तो इसके
ये चीज़ें थी जो मैं आपके सामने आज जो है रखना ज़रूरी समझ रहा था। और चंद स्लाइड्स है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल सी ऑल दिस थिंग्स। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करे और तमाम चैलेंजेस को फेस करना हमारे लिए आसान करे। आमीन।